जी, मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स से आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर्स का वन शॉट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस की, और उसके बाद बात करेंगे हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, वो चाहे आप सीबीएसई से ले लो, चाहे आरबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड में ले लो, आप देखेंगे कि 7th और 8th के अंदर एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर आप लोगों को बुक में जरूर मिलता है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों के लिए बन जाता है। अक्सर उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन जाता है स्टूडेंट्स जिनका बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं होता है। मैं आज बात करूंगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल डेफिनेशन से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ इस वन शॉट वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाइए, पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर, क्लास 8th का है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स एंड लॉ पढ़ते हैं। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, या बेस का मतलब क्या है, या पावर का मतलब क्या है। आप यहां से देखिए, इन मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट एंड पावर आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जो मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपोनेंट एंड पावर है वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन वो स्लाइटली डिफरेंट है। लेकिन वो क्या है? स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। क्या पढ़ेंगे इसको? 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, मतलब 2 पे पावर कितनी है? 3 है। 2 पे एक्सपोनेंट कितना है? 3 है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इस 3 को आप क्या कहेंगे बच्चों? एक्सपोनेंट कहेंगे। इस 3 को क्या कहेंगे आप? एक्सपोनेंट। और यहां पे जो बड़ा नंबर है, जो थोड़ा सा लार्ज दिखता है, दिखाई देने के अंदर मैं बात करूं, यहां से आप लोगों को बताऊं, तो जो बड़ा नंबर है वो क्या कहलाता है? बेस। मतलब 2 यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? बेस है, और 3 यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंट है। लेकिन आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि पावर क्या है। 2 टू दी पावर 3 को ही क्या बोला जाएगा? कंप्लीट पावर या कंप्लीट वैल्यू बोली जाएगी। पावर का मतलब क्या है? रेफर्स टू द एंटायर एक्सप्रेशन। इस एंटायर एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा? पावर। पावर के अंदर क्या है? एक बेस है और एक क्या है? एक्सपोनेंट। क्लियर है? बेस और एक्सपोनेंट से मिलके जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? यहां से पावर कहते हैं, क्योंकि एंटायर एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द बेस एंड एक्सपोनेंट और द रिजल्ट ऑफ दैट कैलकुलेशन। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा कितना हो जाएगा? 8। तो 8 या फिर 2 टू द पावर 3 इसको बोलेंगे पावर, इसको बोलेंगे बेस, और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट। अब बात करते हैं कुछ नियम की, कुछ कायदे कानून की, जो लॉज फॉलो होते हैं एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को करने के लिए, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन से लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर है, उस पे पावर m है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर है x, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर मैं यहां से कहूं तो हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है? तो कोई भी रियल नंबर पे अगर पावर m है और मल्टीप्लाई में उसी सेम नंबर पे पावर n है, उसी सेम नंबर पे पावर n है, तो आपको नंबर को एक ही बार लिखना है। आपको नंबर को एक ही बार लिखना है और दोनों पावर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। रूल क्या है कि दोनों बेस क्या होने चाहिए? सेम, और मल्टीप्लिकेशन में सिस्टम सेट होना चाहिए। बेस यहां से क्या है स्टूडेंट? देखिए सेम है, और सिस्टम किसमें सेट है? मल्टीप्लिकेशन में सेट है। तो पावर यहां से क्या हो जाएगी? एड ऑन हो जाएगी। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो यहां से केवल मल्टीप्लिकेशन की जगह कौन सा साइन दिख रहा होगा आप लोगों को? डिवीजन का साइन। तो डिवीजन का साइन अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाता है तो आपको सिंपल क्या करना है? ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्लियर है? यहां पे ऊपर वाली में से ही नीचे वाली को माइनस करना है, ना कि नीचे वाली में से ऊपर वाली को। अगर नीचे वाली में से पावर में से आप ऊपर वाली पावर को माइनस कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। क्लियर? अगर यहां पे कोई बेस है, उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट है और फिर से एक और एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो एक्सपोनेंट्स का हमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मैं हर एक का आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, साथ के साथ अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहीं से ही इसे क्या करने जा रहा हूं? एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नोट भी कर सकते हैं आप लोग यहां से कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज को। अब मैं यहां से जितने भी लॉज आप लोगों को बता रहा हूं उन पे छोटे छोटे एक बार एग्जांपल करवा दूंगा, और इधर आप लोगों को दिख रहे होंगे मैंने 7 क्वेश्चंस निकाले हैं। इनसे टफ आप लोगों के किसी भी एग्जाम में 8th क्लास के यहां पे किसी भी एग्जाम में इससे टफ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं तब से टफ क्वेश्चंस यहां पे लेकर के आ गया हूं। क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो भी मैंने कोशिश की है कि सारी ही कवर हो जाए। क्लियर? तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ के एग्जांपल की,
अगर हम एग्जाम्पल फर्स्ट मतलब फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, अगर लिखा हुआ है 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 3 plus 2 क्या हो जाएगा 2 to the power 5। होप सो आप लोगों को यहां समझ में आया होगा। चलो अगर ये नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 1/2 to the power 2 इंटू 1/2 to the power 4 क्या हो जाएगा 1/2 to the power 6। क्लियर, आसान है, कुछ नहीं किया, बेस क्या था सेम था, पावर क्या करनी पड़ी ऐड करनी पड़ी, पावर ऐड करके लिख दी, बेस को केवल एक बार लिखा। होप सो समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल 2 की, एग्जाम्पल 2 में देखिए 5 to the power 3 और 5 लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं बच्चों, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या माइनस करें। अरे क्या माइनस करोगे, यहाँ क्या है 1 है, तो आप देखो ध्यान से 5 to the power 3 minus 1, 5 to the power कितना हो जाएगा 2। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है 7 to the power -3 अपॉन 7 to the power -1। ध्यान से देखना इसको, अब ये -1 ऊपर जाकर के क्या होगा माइनस, तो 7 to the power -3 माइनस -1, समझ में आ रही है बात। -1 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -1 को एक बार ब्रैकेट में रख लीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे, आप लोगों से गलती हो जाएगी, फिर आप लोग ये कहेंगे कि समझ में नहीं आता है, या आप लोगों को ये लगेगा कि ये चैप्टर टफ है, जबकि चैप्टर टफ नहीं है, बहुत बेसिक है। -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 7 to the power -2। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। अगर मैं एग्जाम्पल 3 की बात करूं, तो यहां से एग्जाम्पल 3 आता है, मान लेते हैं 5 to the power 2 to the power 3, तो क्या बन जाएगा 5 to the power 2 into 3, 5 to the power क्या बन जाएगा यहां से 6। क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, अगर लिखा हुआ है -3 to the power 2 to the power 1/2, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, माइनस से घबराइए मत, माइनस की पावर में क्या हो जाएगा 2 into 1/2, 2 into 1/2 क्या होता है 1। अरे भैया 2 into 1/2 क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3। क्लियर है, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसके लॉ नंबर 4 की, और लॉ नंबर 4 पे एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। पॉज कर करके आप लोग अपने नोट्स मेंटेन कीजिए, शायद ये 30 से 40 मिनट का वीडियो लेक्चर होने वाला है, और इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हर एक चीज के बारे में आप लोगों को एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में बता दूंगा मैं। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर लेते हैं बच्चों 4। ठीक, लिखा हुआ है 5/3 to the power 2, लिखा हुआ है 5/3 to the power 2। कोई भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 to the power 2 क्या हो जाएगा 3 to the power 2। इसे बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या बोला जाएगा इसे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि एक्सपोनेंशियल या फिर पावर नोटेशन के अंदर बताइए आंसर को, यहीं छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन बोलता है इवेल्युएट कीजिए, आंसर बताइए, तब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो 5 to the power 2, 3 to the power 2, 5 to the power 2 25, 5 to the 10 नहीं करना है, ठीक है। बच्चे गलती से 5 to the 10 या 3 to the 6 कर देते हैं, 3 3 या 9। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक, आ जाइए फिफ्थ रूल बड़ा ही आसान है। फिफ्थ रूल के अंदर क्या बोल रहा है कि किसी भी नंबर पे पावर कितनी है 0, तो आंसर 1 आएगा। किसी भी नंबर पे -2 पे पावर 0 क्या आएगा 1, -1/2 पे पावर 0 क्या आएगा भैया 1, -1/7 पे पावर 0 कितना आएगा 1। किसी पे भी पावर 0 कितना आएगा 1। अब समझते हैं हम सिक्स्थ रूल को, क्लियर है। अब समझते हैं सिक्स्थ रूल को यहां से। तो सिक्स्थ रूल में बोला गया है कि मान लेते हैं कि यहां से जो पावर है वो नेगेटिव है। पहली बार हमारे सामने आया है कि जो पावर है वो क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है। तो आप देखिए यहां से एग्जांपल 6 में देखिए, मान लीजिए 5 की पावर में -1 लिखा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको मैं ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताता हूं। यहां से बढ़िया ट्रिक क्या है कि मान लेते हैं कि जो पावर है नेगेटिव आ चुकी है, और नेगेटिव पावर आप लोगों को सोल्व करना नहीं आता है, आपको तो केवल पॉजिटिव पावर सोल्व करना आता है। तो पॉजिटिव उसको बना सकते हैं, आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, उस एक्सपोनेंट को या जो पावर है नोटेशन जो है उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन आपको जो बेस है उसका क्या करना होगा रेसिप्रोकल। तो 5 to the power -1 है, इसको क्या कर दीजिए आप 1/5, मतलब बेस का क्या करना है आपको रेसिप्रोकल। बेस का क्या करना है बच्चों, रेसिप्रोकल करना है बेस का। तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और पावर का क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये तो बात डील हुई थी पहले कि पावर का साइन हम बदल सकते हैं, माइनस से हम प्लस कर सकते हैं, लेकिन जो बेस है उसका क्या करना होगा रेसिप्रोकल करना होगा। तो 1/5 की पावर 1, और किसी की भी पावर 1 क्या होता है, वही आता है वापस।
ये लो 9th रूल, ठीक है। तो 1/5 ही इसका क्या होगा भैया, आंसर होगा। अच्छा और कुछ देखते हैं, नेगेटिव पावर मतलब -2/3 की पावर -3। इससे बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। आप लोग बेस पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग देखिए कि पावर क्या आ चुकी है, नेगेटिव आ चुके हैं। उस पावर को हमें क्या करना है, उसका केवल साइन चेंज करना है। मैं पावर चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, केवल क्या करना है, साइन चेंज। तो केवल अगर आप साइन चेंज करेंगे तो आपको बस नंबर का क्या करना है, रेसिप्रोकल। और नंबर का रेसिप्रोकल करने के लिए कभी भी साइन चेंज नहीं होता है, कभी भी साइन चेंज नहीं होता है। नो नीड टू चेंज साइन। अगर हम यहां से रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं, अगर हम यहां से रेसिप्रोकल, लिख लेना इसको, अगर हम यहां से रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं तो हमें साइन चेंज नहीं करना है। मतलब -3/2 की पावर 3, क्लियर है, -3/2 की पावर 3, बस यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें और अभी इंपोर्टेंट आपको बताने वाला हूं। 7th पे आ जाइए, 7th पे आ जाइए। 7th के अंदर क्या बोल रहा है, 7th के अंदर बोल रहा है भैया कि x टू दी पावर m और y टू दी पावर m, मतलब बेस तो डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में बेस तो डिफरेंट है। देखो फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ देखिए, बेस सेम है। फर्स्ट लॉ देखिए, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन बेस नहीं है, पावर सेम है। बेस सेम नहीं है, यहां से क्या है, पावर सेम है। देखो जैसे मान लो 2 लिखा हुआ है, पावर लिखी हुई है यहां से 3, और यहां से 5 लिखा हुआ है, पावर लिखी हुई है 3। देखो पावर सेम है, बिल्कुल पावर सेम है। क्या बेस अलग अलग है, जी बिल्कुल बेस अलग अलग है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे नहीं कि 2 टू दी पावर 3 8 करो, 5 टू दी पावर 3 125, ऐसे करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल, इन दोनों को क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक साथ लगा देंगे। देखो ध्यान से, ये बेस अलग अलग थे, मल्टीप्लाई में पावर सेम थी, तो मैंने बेसिस को क्या कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और पावर एक ही बार लगा दी, ठीक। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा भैया 10, और इसको देखो सॉल्व करना कितना आसान है। अगर आप यहां से इसको सॉल्व करने जाते हैं, आपको मल्टीप्लाई पक्का पक्का 8th क्लास के स्टूडेंट्स आपको करना पड़ता, सही बात। तो ऐसा एक 7th का भी क्या है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैंने लिया, ठीक। अब हम बात करते हैं 8th की। 8th मैंने समझा दिया है आप लोगों को, 9th भी मैंने समझा दिया है। यहां से मैं लॉज हटाने जा रहा हूं और बात करने जा रहा हूं स्टैंडर्ड एंड यूजुअल फॉर्म की। इसके बाद अपने नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। वन शॉट है, थोड़ा लंबा लगेगा आप लोगों को, लेकिन एक ही बार के अंदर आप लोगों का चैप्टर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वेरी लार्ज नंबर को क्या बोला जाता है बच्चों, यूजुअल फॉर्म बोला जाता है। और वेरी स्मॉल नंबर को भी इस टाइप से अगर लिखा जाएगा, वेरी लार्ज नंबर को इस टाइप से लिखना यूजुअल या फिर जनरल फॉर्म है, और वेरी स्मॉल नंबर को इस टाइप से लिखना एक यूजुअल या फिर जनरल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन हमें इन्हें किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन्हें हमें कैसे क्या कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है 3 5 6 0 0 0, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0, 3 4 5 6 7 8, ठीक। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन जीरोस को गिनना है। जीरोस को गिनने के बाद में बस 10 टू दी पावर में उतने ही नंबर लगा देने हैं। कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ध्यान से सुन लो, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यहां से नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 8 हैं। कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, 8 नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो यहां से कितने 10 पे पावर जाएगी, 8 पावर जाएगी, किस पे जाएगी, 10 पे। अब आपको ये डेसिमल लास्ट में है तो इसको यहां लेकर के आना है। तो कितना पीछे लेकर गए, 2 पीछे लेकर के गए, तो 2 पीछे लेकर के गए तो 2 बढ़ा दो, 2 पीछे लेकर के गए हो तो यहां से आप क्या कर दो, 2 बढ़ा दो। तो 2 बढ़ाने से क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहां से 10 हो जाएगा। क्लियर है, आ रही है आप लोगों को बात समझ में। चलो अब बात करते हैं यहां से एग्जाम्पल दूसरे की, जिसके अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 0 पॉइंट जैसे लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0.0000006 ले लिया, ठीक है। इसको भी समझा दूंगा, इसको भी समझ लो। तो सबसे पहले आप लोगों को डेसिमल लेकर के आना है सबसे आगे। इस केस के अंदर डेसिमल मतलब 1 डिजिट का है तो आगे, और 2 डिजिट का है तो यहां। अगर मान लो 2 डिजिट का नंबर है आगे, 62 है, तो यहां से कहां लेकर के आना है, यहां लेकर के आना है। क्योंकि हम यहां लेकर के आए थे, आगे था तो पीछे भी यहीं लेकर के आए, और पीछे है तो आगे भी यहीं लेकर के आएंगे। क्लियर है, लेकिन पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना आगे लेके गए, 6। तो 6.2 इंटू 10 टू दी पावर -6। क्लियर, डेसिमल को आगे बढ़ाएंगे तो पावर क्या लगाएंगे, माइनस में। जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी पावर क्या हाँ लगाएंगे, माइनस में लगाएंगे, ऊपर 10 की पावर में। और जितना पीछे लेकर के जाएंगे उतनी पावर क्या लगाएंगे, यहां से प्लस लगाएंगे। क्लियर है,
तो अब बात करते हैं हम, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे बात करते हैं। हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहां से पढ़ चुके हैं, लॉस पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर के नोट्स यहां से कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों ने इतना यहां से पॉज करके लिख लिया है तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब भी आप 1-2 महीने बाद, 10-20 दिन बाद, जब भी आपको जरूरत पड़े, स्कूल में एग्जाम हो, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहां से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि देखो लॉस पढ़ना एक अलग चीज है, एग्जाम्पल देखना एक अलग चीज है, ज्यादा समझ में आता है, लेकिन कई बार बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो मैं क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के लेकर के आया हूं। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब है पावर नोटेशन में या एक्सपोनेंट नोटेशन के अंदर आपको आंसर को नहीं छोड़ना है, उसको सॉल्व करना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट है, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या है? 3 टू द पावर -2। देखो फर्स्ट में ही आपको पावर क्या मिली है बच्चों? नेगेटिव मिली है। मैं क्वेश्चन अच्छे लेवल के ही लेकर के आया हूं। बेसिक क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेते हैं क्लास के अंदर। अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 35 स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट एंड पावर के बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे। 5 को 3 बार लिखा हुआ है, टी को 10 बार लिखा हुआ है, पावर लगा के लिख लेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, ध्यान से देखिए। 3 टू द पावर क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा हुआ है। 3 टू द पावर क्या लिखा हुआ है बच्चों? -2। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को साफ? ठीक है, 3 टू द पावर क्या लिखा हुआ है भैया? -2 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप लोगों को ये कंफर्म हो गया यहां से कि जो पावर है वो नेगेटिव है। क्या है? पावर क्या है? नेगेटिव है। और पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब पावर के साइन को चेंज किया जा सकता है। पावर के साइन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन पावर के साइन को चेंज करने की क्या कंडीशन बताई थी मैंने? पावर का साइन है या फिर एक्सपोनेंट का साइन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस का क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। बेस क्या है? 3। क्या बन जाएगा? 1/3 की पावर 2। तो 1/3 की पावर 2 है, इसका मतलब 1 की भी पावर क्या है? 2, और 3 की भी पावर क्या है? 2। तो 1 की पावर 2 क्या है? 1, 3 की पावर 2 क्या है? 9। सोल्व हो गया। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। दिख रहा है आप लोगों को क्या लिखा हुआ है? -4 की पावर -2। माइनस का अंदर नंबर, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये माइनस अंदर है। कई बच्चे क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस, सर ने बताया था 4 2 8। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है। अगर आप इसके साइन को चेंज करना चाहते हो तो आपका तो दिमाग यहीं लगे, इसको भूल जाओ। आप तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 का क्या बन जाएगा? माइनस का 1/4, और पावर कितनी आ जाएगी? 2। अब देखो माइनस की चीज के ऊपर अगर इवन पावर है, माइनस की चीज के ऊपर अगर इवन पावर है तो प्लस आएगा, और माइनस की चीज के ऊपर अगर ऑड पावर है तो माइनस आएगा। सही है, ये नियम कायदा समझना है। तो माइनस की चीज के ऊपर ऑड पावर है या इवन है? ध्यान से देखिए, इवन है तो माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहां से 1 की पावर 2, 4 की पावर 2 क्या बन जाएगा? 1, और 4/16। क्लियर है? आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में। मैं बात करने जा रहा हूं सॉल्यूशन 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2? सिंप्लीफाई एंड गिव आंसर इन पावर नोटेशन। सिंप्लीफाई कीजिए और यहां से पावर नोटेशन के अंदर क्या दीजिए? आंसर दीजिए। देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। -4 की पावर 5, यहां से डिवाइड -4 की पावर 8। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहां से कि बेस सेम दिख रहा है। जी बिल्कुल बेस सेम यहां से दिख रहा है। जी बिल्कुल बेस सेम दिख रहा है। अगर बेस सेम दिख रहा है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या होगी? माइनस होगी, जैसे मैंने बताया। अगर कई बार नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, -4 की पावर 5 अपॉन -4 की पावर 8। अब -4 की पावर 5 -8। अब देखेंगे डिफरेंट साइन आ चुके हैं। 8 में से 5 जाएगा 3, साइन बड़े वाले का, तो क्या आ जाएगा? -4 की पावर -3। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं, चलो मान लो यहां लिखा हुआ था गिव आंसर इन पॉजिटिव पावर। गिव आंसर इन पॉजिटिव पावर, ध्यान से देखना, गिव आंसर इन पॉजिटिव पावर। तो पॉजिटिव पावर में आंसर कैसे देते हैं भाई साहब? -4 का क्या करते? रेसिप्रोकल क्या बन जाता? -1/4। साइन चेंज नहीं होता है रेसिप्रोकल करने में, केवल इसका साइन चेंज करना था, इसलिए इसका रेसिप्रोकल किया। इसका साइन चेंज कर दो, ये आ गया। ठीक, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है भैया 1/2 टू द पावर 3 की पावर 2। भैया यहां पे देखो 1 को क्या दे दो? पावर 2 दे दो, और 2 की पावर 3 को भी क्या दे दो? पावर 2 दे दो। तो 1 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, 2 जा 6। समझाया था अभी बस यही आंसर है। अच्छा, तो यही पावर में दिया है, बिल्कुल यही पावर में पॉजिटिव दिया है, तो आप यहां से 1/2 की पावर 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 6 पावर 1 के लग भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 की पावर 6 क्या आएगा? 1 ही आएगा। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोलता है? यहां से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोलता है कि वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर 2। क्लियर?
तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है, क्या समझाया था, किसी की भी पावर 0 क्या होता है भैया 1 होता है। तो 3 की पावर 0 क्या ही होने वाला है 1। 4 टू दी पावर -1 है, देखो भैया 4 टू दी पावर -1 है। पावर का साइन चेंज करना चाहते हो जी, बिल्कुल पावर का साइन चेंज करना चाहते हैं। ये रेसिप्रोकल कर दिया, पावर लगा दी 1, किसी की भी पावर 1 मतलब 1/4। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये 1/4 इंटू 2 टू दी पावर क्या बन जाएगा यहां से 4, सॉरी 2 टू दी पावर 2 क्या बन जाएगा 4। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, एलसीएम लेके यहां से क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। आप देखेंगे यहां से मैंने सोल्व कर दिया एलसीएम लेकर के, क्या बन जाएगा 5/4 इंटू 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 5 नीचे 1 मतलब 5। आई होगी बात समझ में, फर्स्ट की बात समझ में आई होगी। मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड की। सेकंड में देखिए लिखा हुआ है 2 टू दी पावर -1 इंटू 4 टू दी पावर -1 डिवाइड 2 टू दी पावर -2। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, पावर नेगेटिव आती है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पावर नेगेटिव आ गई तो क्या हो गया, पावर नेगेटिव आ गई तो बस नंबर का क्या कर दो, बेस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां से, ये बन जाएगा आपका 1/2 की पावर 1। पावर 1 समझ में आता है, कोई बात नहीं, पावर 1 तो वही आने वाला है ना। तो 2 टू दी पावर -2 मतलब 1/2 टू दी पावर 2। क्लियर, यहां से इनटू में है, एलसीएम नहीं लिया जाएगा, एलसीएम केवल प्लस माइनस में लिया जाता है, इनटू डिवाइड में कोई एलसीएम नहीं लिया जाएगा। 1 1 जा 1 हो जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा 8 डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, तो 1/8 इंटू 4/1, 4 से गया 8, 2 बारी 1/2 इसका आंसर। क्लियर, बेसिक तो देखो भैया आना ही चाहिए। वन शॉट वीडियो आप देख रहे हैं, अगर बेसिक नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ के पहले बेसिक सीखिए। बेसिक के वीडियोस भी मैं अपलोड करने की सोच रहा हूं कि बच्चों को बेसिक नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे 10वीं से 7 बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जिनका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है, और वो कोशिश भी कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं। लेकिन देखो बच्चों, आप लोगों के साथ मैं हूं, आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से मैं मैथ सिखा दूंगा, कोई इश्यू नहीं आएगा आप लोगों को। आराम से 10th क्लास तक तो आप इजीली पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स। ठीक, इवेल्युएट करना है भैया किसको, फर्स्ट को क्या लिखा हुआ है 1/3 टू दी पावर -1 माइनस 1/4 टू दी पावर -1 पूरे की पावर -1। ये ज्यादा नेगेटिव पावर वाले क्वेश्चंस ही बच्चों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। इवन जिन बच्चों का बेसिक भी क्लियर है वो भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कब प्रॉब्लम में वो फंस जाते हैं, जब उनको मिल जाती है क्या, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर मिलती है तो बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अच्छा, नेगेटिव पावर मिल गई है, इसका मतलब यहां से अगर इसको सोल्व करना चाहें, ध्यान से देखना, अगर इसको सोल्व करना चाहें तो 1/3 की पावर -1 है, तो नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, पावर को +1 कर दो। पावर +1 का मतलब नंबर वही, तो नंबर हो गया 3 -4। कितना आसान, देखो -1। अब यहां से इसको सोल्व किया तो सेम साइन है, डिफरेंट साइन है, 4 में से 3 गया तो 1 साइन किसका, बड़े वाले का -1 की पावर -1। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इसका रेसिप्रोकल वही आएगा और पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही है। इसका रेसिप्रोकल क्या करोगे तो वही आएगा रेसिप्रोकल। -1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल -1 ही होता है, तो -1 की पावर क्या बन जाएगी, +1। तो -1 के ऊपर कोई भी पावर 1 आती है, किसी भी नंबर पे पावर 1 आती है प्लस की, तो वही आंसर आता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4, सॉरी -1। क्लियर, क्या आंसर हो जाएगा -1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप लोगों को दिख रहा है आराम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक पहले क्लियर कर देता हूं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाने से पहले थोड़ा बेसिक क्लियर अगर मैं कर दूंगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से यहां से समझ में आएगा। तो बेसिक क्लियर करने की यहां पे जब बात आती है तो क्या है, थोड़ा बेसिक देखिए। थोड़ा बेसिक ये देखिए कि आप यहां से 25 को क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान नंबर है। जैसे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, है ना। 10 को क्या लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, है ना। 625 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4। 64 को क्या लिख सकते हैं यहां से 2 की पावर 6। 128 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7। 512 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9। बस यही चीजें हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। अब हम बात करते हैं एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की, और कैसे क्वेश्चन को किया जाए, कैसे अटेम्प्ट किया जाए क्वेश्चन को करने से पहले। ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है जिससे बच्चे डरते हैं कि ये सब लिखा हुआ आ गया, कहां से करें, इसको कैसे सॉल्व करें। एक्सपोनेंट एंड पावर का टफ क्वेश्चन माना जाता है बच्चों के अंदर, इसको टफ माना जाता है, ठीक है। तो 5 टू द पावर -3 10 × t टू द पावर -8। सबसे पहले देखो, जब भी ये क्वेश्चन आए आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली आप लोगों को कुछ ये देखना है कि कहीं ना कहीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगें। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऐसे लगेंगे कि कहीं ना कहीं तो बेस सेम मिले तो पावर को अगर डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट करें,
और इनटू में है तो उनको क्या कर सकते हैं, यहां से ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा हम सोचें। अब देखो 25 दिखा, लेकिन 25 को हमने देखा, अच्छा 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, तो चलो कम से कम ये तो मिला। ये तो देखो ऊपर चला गया, t टू दी पावर -4 -8। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। 5 टू दी पावर -3 लिखा हुआ है ही, कोई टेंशन नहीं है। 10 को मैंने बताया 2 × 5 लिख सकते हैं, ये लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप कहोगे सर 25 तो ज्यादा सिंप्लीफाई था, 5 की पावर 2 क्यों लिखा, ये कोई सिंप्लीफाई है क्या? अरे नहीं भाई, बेस सेम बनेगा तो भाई कुछ कर पाएगा ना, बेस सेम बनेगा तो कुछ कर पाएगा, तो भी कुछ कर पाएगा। देख ऊपर गया, माइनस पावर क्या गई, ऊपर गई और सोल्व हो गया यहां से। ठीक है, अच्छा पावर 5 है, यहाँ पे एक और है तो ये -2 बना नीचे। ध्यान से देखो, पहले इसको सोल्व करना ज्यादा बेटर है। 5 टू दी पावर 2 इसको तो कर ही लेते हैं, -4 प्लस का 8 तो t की पावर 4 ही बनेगी। यहां से ये -2 बनेगा ना, क्योंकि देखो 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 1 है ना, तो 5 की पावर -3 + 1 करोगे तो 5 की पावर -2 भी बेसिक आना चाहिए कि भैया -3 + 1 -2 ही होता है क्या? ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, -2 × 2। क्लियर? अब देखो ये यहां से सोल्व होगा तो 5 की पावर 2 -2 t की पावर 4 अपॉन का 2, तो 5 की पावर 4 × t की पावर 4 अपॉन 2। देखो दोनों नंबर पे पावर सेम है, मतलब 5t की पावर 4 अपॉन का 2। यही सिंप्लीफाइड आंसर है, यही सिंप्लीफाइड आंसर है इसका। क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th का सेकंड करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट आपको अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि बार बार वीडियो से देखने से अच्छा है आप अपनी नोटबुक उठा के देख सकते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर बिल्कुल क्लियर मिलेगा आप लोगों को। जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उनको भी कर जाएंगे तो आप लोग ऐसे आने वाले क्वेश्चंस तो कम से कम कर ही लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं 5th के सेकंड की। 5th के सेकंड की बात करने जा रहा हूं। 5th के सेकंड में लिखा हुआ है 3 टू दी पावर -5 × 10 टू दी पावर -5 × 125 अपॉन 5 टू दी पावर -7, ठीक है, इंटू 6 टू दी पावर -5। देखो भैया जैसे 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ऐसे 6 को क्या लिख देंगे, 2 × 3। तो 6 की टेंशन मत लो, 10 का बता दिया। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है। आ जाइए, 3 की पावर -5 दिख रहा है आप लोगों को सही, बिल्कुल ठीक है। तो 3 की पावर -5 यहां से 2 × 5 की पावर -5, 5 की पावर 3। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये 5 की पावर 3 कर दिया। 10 को क्या लिख दिया, 2 × 5। कुछ भी नहीं किया, 10 को 2 × 5 लिखा है, पावर -5 है, पावर -5 लगी हुई है। 5 टू दी पावर क्या है, -7, और 6 को क्या लिख दिया, 2 × 3 और पावर की -5 लगी हुई है। यहां पे थोड़ा सा पेचीदा आप लोगों को लग सकता है। देखो कुछ खास नहीं है, ये मैंने एज इट इज रखा है। यहां से 10 को 2 × 5 लिखा है, 125 को 5 की पावर मैंने 3 लिखा है, 5 टू द पावर -7 है, और 6 को मैंने 2 × 3 लिखा है, 6 को 2 × 3 लिखा है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें यहां से 3 की पावर -5, तो देखो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है और पावर -5 है, तो 2 को भी क्या देनी पड़ेगी, -5 देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहां से 5 को भी क्या देनी पड़ेगी, -5, और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3। अब देखिए 5 की पावर क्या आ चुका है, -7 इंटू 2 को भी क्या देनी पड़ेगी, -5 पावर, और 3 को भी क्या देनी पड़ेगी, -5 पावर। अब देखिए 3 की पावर -5 से 3 की पावर -5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 की पावर -3 और 5 की पावर +3 ये यहां से सोल्व हो जाएंगे, ये दोनों फिर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर -2, और ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर -7। क्लियर है? यहां से बेस सेम है, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो -5 + का 3, -5 + का 3 क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। अब -7 ऊपर जाके माइनस होगा, -7 ऊपर जाके माइनस होगा, तो क्या इसमें से माइनस करना है तो इसको पहले लिखो, माइनस करना है, माइनस का साइन लगाओ, -7 को माइनस करना है तो -7 लिखो। 5 की पावर -2 + 7, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 ही इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। ये था सिंप्लीफाई का फर्स्ट और सेकंड। देखो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे, मैं फिर भी आपको डायरेक्ट इसके आंसर लिख के बता देता हूं, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग यहां से सॉल्व खुद से कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और अगर आप रिवाइंड करके वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो मैंने आप लोगों को अभी स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म पढ़ाया, उसमें मैंने आप लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया। फिर भी मैं 6th क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, कोई इश्यू यहां से नहीं है। बात करते हैं सोल्यूशन 6 की। सोल्यूशन 6 के अंदर लिखा हुआ है कि भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कितने जीरो है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 4। कहां लेके आना है भैया, डेसिमल को यहां लेकर के आना है, एक डिजिट के बाद में, एक स्पेसिफिक डिजिट के बाद में लेकर के आना है। कितना जंप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का जंप है, तो 5.64 × 10 टू द पावर -8 आंसर आ गया। कुछ करना नहीं है,
ये लिख दोगे, टीचर आपको नंबर दे देगा। टीचर बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, लिख दिया, नंबर मिल गए। सही है। दूसरा देख लो क्या लिखा हुआ है, 216, कितने जीरो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोज है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरोज हैं। सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है, 216 इंटू 10 टू द पावर 9, डेसिमल को यहां लेकर के जाना है एक स्पेसिफिक डिजिट के बाद में, तो 2.16, लेकिन यहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बताया था मैंने। तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर 11। होप सो समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, वन शॉट वीडियो कंप्लीट होने जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे, गारंटी है मेरी, आप लोगों को पक्का पक्का ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी और कोई भी रेफरेंस बुक अगर आपके पास हो, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। बोल रहा है भैया x बताओ, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है भैया x बताओ, लिखा हुआ है 5.2 2 की पावर x। भैया देखो अभी आपको मैंने बताया था कि 512 जो है वो 2 की पावर 9 होता है, तो इसे लिख दो 2 की पावर 9, इसे लिख दो 2 की पावर x, 2 से 2 कट कर दो, x इक्वल टू 9 आ गया। क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 की पावर x इंटू, ये डॉट इंटू होता है, डॉट जो होता है इंटू होता है, 2 की पावर 1, तो लिखा हुआ है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इक्वल 64। अभी समझाया था कि 64 जो होता है 2 की पावर 6 होता है। बेस सेम है, पावर क्या कर दो, ऐड कर दो, बेस से बेस कैंसिल आउट, x1 6 हो गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई। होप सो वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, बोर मैंने नहीं होने दिया होगा। होप सो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको और कुछ फनी तरीके से पढ़ाने की। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।